दिल्ली से इस वक्त एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां आईआईटी दिल्ली के एक छात्र की आत्महत्या के बाद अब छात्रों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला है। घटना के बाद जेएनयू के छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने डफली बजाकर अपनी नाराजगी जाहिर की और इस मामले में जवाबदेही और न्याय की मांग उठाई। छात्रों का कहना है कि कैंपस में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर बढ़ते दबाव और उनकी परेशानियों को गंभीरता से समझने की जरूरत है। आईआईटी दिल्ली के छात्र की मौत ने एक बार फिर छात्रों की मेंटल वेलबींग, एकेडमिक प्रेशर और कैंपस एनवायरनमेंट को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल इस घटना के बाद जेएनयू में छात्रों का प्रदर्शन चर्चा में है। आखिर प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने क्या कहा और उनकी प्रमुख मांगे क्या है, आइए सुनते हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स हो रहे हैं, जिस तरीके से हमने देखा रोहित वेमुला के साथ जो हुआ, वो बार बार सालों दर साल रिपीट होता जाता है, क्योंकि हमारे शिक्षा व्यवस्था में स्ट्रक्चरल असुविधाएं हैं। और जैसा कि हमने देखा जंतर मंतर पर हम इतने समय तक प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि इतने लोगों ने अपनी जानें ली। ये जानें सुइसाइड नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स है और इन मर्डर्स को रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि इसका कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था में है। शिक्षा व्यवस्था में जो भी इनकॉम्पिटेंसीज हैं, एनटीए जैसी एजेंसीज हैं, फंडिंग का लैक है, इंस्टीट्यूशंस को जितने असुविधाएं फेस करनी पड़ती हैं, दलित छात्रों को, मुसलमान छात्रों को, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से जो छात्र आते हैं यहाँ शिक्षा लेने, उनको किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, शिक्षा एक्सेस करने के लिए कैसे शिक्षा इस देश में एक प्रिविलेज बनता जा रहा है, यही हमारी बात है जो हम यहाँ रखना चाहते हैं। इसीलिए हम यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं। यह आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हम देखते आ रहे हैं एक के बाद एक रोहित, पायल तडवी, उज्जवल राणा और आज ऋषिकेश का ये संस्थागत हत्या है उनकी। इसके ऊपर हम अपनी आवाज़, और हमारा इतिहास रहा है कि हर जहाँ पे भी अत्याचार हुआ है, चाहे वो संस्थागत अत्याचार हो, एक्सप्लॉयटेशन हो, जेएनयू, एसयू, एसएफआई उसके लिए आवाज़ उठाता रहा है। हम यहाँ आए हैं, हम देखते हैं कि हर एक इंस्टीट्यूशन में और ख़ास तौर से आईआईटी आरआईएम जैसे इंस्टीट्यूशन में जो लोग मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, तो उनको ये उच्च कास्ट के लोग, ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी सोच के लोग उनको परेशान करते हैं, उनको हमेशा ह्यूमिलिएट फील कराते हैं। जेंडर सेंसिटाइजेशन, कास्ट सेंसिटाइजेशन के ऊपर काम नहीं होता, और स्टूडेंट टू स्टूडेंट, प्रोफेसर्स भी फैकल्टी में उनके मार्जिनलाइज होने को टारगेट करते हैं, जिस वजह से, और उनका फिनेंशियल बैकग्राउंड उस लेवल का नहीं होता, जिस वजह से वो मजबूर होते हैं कि अपनी जान ले लेते हैं। और आज 21st सेंचुरी में ये ज़रूरी है कि इस तरह का इंस्टीट्यूशनल मर्डर, जिससे अब से पहले हमारे साथी ने कहा है, ये रुकना ज़रूरी है। और इसके लिए हम मुट्ठी भर हैं तो क्या हुआ, हमारी आवाज़ जाएगी देश के कोने कोने तक। और आज का जो छात्र है कोने कोने में, ये इतिहास में दर्ज रहेगा कि हम एक भी हत्या को दर्ज कर रहे हैं और उसके खिलाफ चुप नहीं बैठे हैं। हम थोड़े ही हैं तो क्या हुआ, हमें साहस है, हमें हिम्मत है अपनी बात रखने की, और हम रखते रहेंगे। हम पूरी कोशिश करते रहेंगे कि ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर रुके और जो भी इसके खिलाफ जिम्मेदार है वो अकाउंटेबल ठहरा जाए, और उसको एक पनिशमेंट मिलना ज़रूरी है, उसको अकाउंटेबल ठहराना ज़रूरी है, क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बर्बाद करके रखा है और लोगों की जाने ली है। हमने देखा है 22 से ज़्यादा छात्रों ने नीट को हुए एनटीए के नेशनल टॉर्चर एजेंसी के फेलियर पे जान ले ली है स्टूडेंट्स ने। तो इसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठाएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।